have written extensively on it, why people are becoming the way they are becoming. आपके सामने सद्दाम की फांसी के मुजाहरे से कितने बच्चों ने गले में खाना डाला? ये 6 बच्चों ने, तो ये रिकॉर्डेड है, 6 तो उससे पता नहीं कितने और होंगे। So, ये है मीडिया। Whatever, वो यार मैं सिर्फ गाने ही सुन रहा था, इससे क्या फर्क पड़ता है? हर एक ने गाड़ी के साथ, कान के साथ लगाया हुआ है, वो गाना सुनते जा रहे हैं, पहले पाँव हिलने शुरू होते हैं, फिर हाथ हिलना शुरू होता है, फिर डांस शुरू होता है, और ये पब्लिश भी यही करते हैं। ओह यार तेरे आज की शादी की दूसरी लाइन है, हाँ immediately what you have done? You have done a biggest damage to a person. एक आजादी इफ्कार से है, उनकी तबाही रखते नहीं जो फिक्र तदब्बर का सलीका। आपने उस गधे को जिसको अलीफे नहीं आती सोचने की, उसको बता दिया तेरे हाथ में 2 शादी है, अंदर के हाथ में 2 आ गए। अब उसने घर वहां से निकलना वापिस में, उसने कहा अच्छा यार तू लगेगी, चलो मैं शाम को जरा पीसी में बैठता हूँ, जाके शायद वहां पे नजर आ जाए। उस बार दफ्तर जाएगा, सिटी में जा रहा होगा, शायद यहाँ पे कोई होगी। वो रोज घर जाता है, बेचारी बीवी के हाथ से कभी खाने में नमक डाल जाता है ज्यादा, कभी कम हो जाता है, कुछ नहीं कहता, बेचारे की कोई चॉइस ही कोई नहीं है। आज उसके पास चॉइस आ गई है, आज तो शादी का दूसरी है, मैंने की जरूरत है कि मैं मरना, why should I surrender to her? मेरी तो दूसरी शादी है। आज वो जनाब स्टैंड ले लेता है, नहीं तुम्हें तो खाना नहीं बताना आता, तुम आज के बाद ये नहीं करोगी। ये करता है बिलीफ आपके साथ, ये बिलीफ करता है। अगर वो बिलीफ ना होता कि शादी नहीं है, तो सारी उम्र वो लड़ाई ना होती। ये है नुकसान उन सोचों का। तो आप सोचें द मीडिया विच यू आर वॉचिंग, वो आपको क्या दिखाता है? उस मीडिया में एक जमाना था कि अगर आपने जनाब कच्ची के शरबत को पीना है या पलवाना है, तो आप एक मौलाना साहब को लेकर आएंगे, पढ़े लिखे आदमी को, जनाब मेरा गला खराब था, फाइज साहब ने जनाब वो शरबत पिया तो फाइज साहब का गला ठीक हो गया, शरबत सदूरी बड़ा अच्छा शरबत है। आज वो आके रीमा सुनाएंगे आपको, शरबत है सदूरी। That's how you change the role model of the society. And it is so difficult to get something out of my mouth, and it is so easy to make them talk of something which maybe they have never even practiced. शायद उसने वो क्रीम जिंदगी में कभी लगाई भी ना हो, जिस क्रीम की मशहूरी के लिए वो आ गई। It's all about the money. So जब आप टीवी देख रहे हैं, you are basically being conditioned and you don't even know. So वो जो doing है, it will keep, that doing part will keep on changing with the unique situation you are in. For example, if you are dying, then the doing part would be different. Then the doing part would be seeing those people who have recovered. उनके साथ टाइम गुजारो. Start doing something differently. सुबह उठो, शेव करो, तैयार हो, कहीं ना कहीं जाओ ताकि आपका दिमाग कंडीशन होना शुरू हो जाएगी। यार he is not dying, he is not. मैंने पिछले 30 सालों से बिस्तर भी नहीं लेता। अगर मैं लेट जाऊं तो मेरा दिमाग तो ये कहेगा something is different today. He is not going to the office. आज उठा नहीं, आज नाश्ता नहीं किया, आज नहाया नहीं, तो साथ रहेगा, then I will start dying myself. But if you do something different, even if you are not in a good mood or in a good health, तकलीफ हो रही है, सारे में शदीद दर्द है, आप उठ जाएं बिस्तर से, नहाएं और दफ्तर चले जाएं, कैन शो यू दैट कि 10 मिनट में आपकी सर की दर्द खत्म हो गई। लेकिन अगर आप बिस्तर पे लेट गए और कह दिया दफ्तर में, हाय आज मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रहा, बीवी को कहा यार तबीयत बहुत ही खराब है, अब आपकी तबीयत और खराब होगी। Because you have acknowledged the signal which your mind has sent to you. Right or wrong? You have testified. हाँ, ये हुआ। देखिए, मुलाज़िम, mind is a servant. Unfortunately, we are becoming the slave of our mind, whereas the mind was supposed to be the servant. एक आपको मुलाजिम है, दूध पिलाने आता है रोज 11 बजे रात को, आज वो नहीं आता, या आज आपको दूध नहीं पीना, आज वो 11 बजे दूध ले आएगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि आपने दूध नहीं पीना। वो तो आपको पिछले 2 महीने से रात को 11 बजे दूध पीता हुआ मिलता है।
वो अपनी एफिशिएंसी पूरी करने के लिए, शो करने के लिए आदमी 11 बजे दूध ले आता, हो सकता है आज डॉक्टर ने आपको मना किया दूध नहीं पीना। अब आप दूध पीते हैं या नहीं पीते, इट्स अप टू यू। सो यू विल हैव टू टेल योर सर्वेंट, नहीं नहीं नहीं, आज से मैं दूध नहीं पीऊंगा। So the same thing is true when it comes to mind. If mind has seen you of doing something for the last 10 years, for example, आप गालियां निकालते आ रहे हैं, फाइलें भरी हुई हैं, आप झूठ बोलते आ रहे हैं, फाइलें भरी हुई हैं, फाइलें भरी हुई हैं, आप रोज रात 11 बजे दफ्तर जाते हैं, फाइलें भरी हुई हैं। अब आपको डिफरेंट करने से पहले you will have to tell your mind that you have changed. Hey, I will wake up today at 6 o'clock instead of 9 o'clock. I will start taking a shower. I will do things differently. So you have to tell your mind that you have changed before anything will start happening. So ये है doing का जो हिस्सा है, according to the situation you are in, it will change. It will change. And the same thing is true when if you are applying the principle of positive thinking in the success. So you have to understand that. What exactly it is all about. You have to understand that the connotation, that the interpretation will keep on changing, but the principle will stay the same. You have to believe, number one. Number two, you have to start doing the right thing. If you're watching TV, change the channels. आपको एक छोटी सी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ. We call it neuro conditioning. Unfortunately, I don't have time. अगर होता तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देता. 1 सेकंड की गेम में आपको प्रैक्टिस करा के ये श्योर कर सकता हूँ कि ये 100% ट्रूथ है, बट इट इज देयर इन द बुक. आप वहां से लेके कॉपी चेक करवा लीजिए. एक्सरसाइज आपके सामने कि हाउ वी आर न्यूरली कंडीशनड. फॉर एग्जांपल, अगर आप रात को ये 4 बजे टीवी के सामने एक सोफे पे बैठ के चाय पीते हैं और पिछले 10 दिन से आप ये करते आ रहे हैं, तो 11वें दिन यूं ही आप उस सोफे पे बैठेंगे, आपको चाय की तलब हो जाएगी. होती है कि नहीं होती? We call this concept neuro conditioning. The same thing is true for every other thing. For example, you are going on a motorway, you are driving the car, and you are listening to your favorite song. So you turn off the radio. The next time, whenever you will pass through the same place on the motorway, वो गाना याद आ जाएगा. और या अगर आप वो गाना लाहौर में सुन रहे होंगे तो आपको वो मोटरवे याद आ जाएगी. Why does this happen? Again, because there is a condition. You've been conditioned. So the same thing is true. That you will have to distort. आपको वो खराब करनी पड़ेगी इमेज जो बना हुआ है आपका. और वो कैसे खराब होता है? Doing things differently. So you will have to choose doing things differently if you really want to make it happen, which you have never ever done before. मैं इसकी एक एग्जाम्पल छोटी सी आपको देता हूँ कि ये जो अमाल का हिस्सा है, this is the doing part, this is the deed part, this is the most difficult part. It is very difficult to have a powerful belief. However, it is just a belief. People can still live with it. People can still live with it. They can become successful. But when it comes to the doing part, this is the part which is basically going to make or differentiate a success from a failure. और ये पार्ट सबसे ज्यादा मुश्किल है और इस पार्ट में सबसे ज्यादा लोग गलती इसी पार्ट में करते हैं. So मैं जो आपको बता रहा हूँ कि once you really commit yourself to something, you will have to develop an action plan. Number one, on one hand, you will have to list on all the disempowering beliefs. कि ये मेरे disempowering beliefs हैं, मैं ये कामयाब नहीं हो सकता, मैं गरीब खानदान से आया, मेरे बाप ने ये नहीं किया, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं थी. List down all those disempowering beliefs which you think are in the way of your dream, whatever the dream is. Whatever the dream is, वो लिख लीजिए. दूसरे हिस्से में लिख लीजिए all the empowering beliefs that you must have to become whatever you want to become. And then what you have to do is that you have to find stories to convert your disempowering beliefs into powerful beliefs. For example, you can always quote mine. If Vice can become whatever he became, coming from that background, why can't I become? So वो एक disempowering belief है, वो एक टूट जाएगा. इसी तरीके से, if you are tired, if you are diseased, if you are dying, you have to meet those people who make the story. मैं आपको एक और कहानी भी मुझे रिसेंटली किसी ने भिजवाई है. एक
बच्चा जिसके माँ बाप अब्यूसिव थे और अल्कोहलिक थे,